नमस्कार, मिशन गवर्नमेंट जॉब के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में विस्तार से समझेंगे। आइए पहले हम लोग जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लोकसभा में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को बढ़ाने से संबंधित सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी गई है। 8वीं अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 का पहला जो कॉलम है, संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 351 यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए इसके प्रसार का प्रावधान करता है, ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं है। अब हम बात करेंगे कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कौन सी हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। वहीं 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ था, के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्तमान में ऐसी 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इनमें हैं तमिल, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ये सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है कि उन्हीं भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा जिसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो, या प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो जो किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा न ली गई हो। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा व साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता हो सकती है।
आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।